इनक्रेडिबल हरकुलिस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अमेडियस, हरकुलिस, नमोरा और अथीना जो है वो वाशिंगटन डीसी पहुंचने अटूम को रोकने के लिए, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फाइट चल रही थी जहाँ पे हम देखते हैं कि एटलस जो है वो अब आज़ाद हो गया होता है और वो हरकुलिस को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। लेकिन नमोरा और हरकुलिस मिलकर एटलस से जान छुड़ाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि अटूम ने जो रिचुअल होती है उसको कंप्लीट कर लिया होता है और इस रियलिटी के ऊपर उसने अपना कब्जा जमा दिया होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरी रियलिटी बदल देती है और उस रियलिटी के अंदर जो पावरफुल लोग होते हैं वो सिर्फ ह्यूमंस होती हैं और मेल सिर्फ उनके गुलाम बन के रह रहे होते हैं। अब आगे सो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो एक अल्टरनेट रियलिटी जिसके अंदर हम शिफ्ट हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और मैं बेसिकली इस पूरे कॉमिक को यहाँ से स्किप करने वाला हूँ क्योंकि अगर मैं इसको समझाने बैठा तो ये बहुत ज़्यादा बोर है और मुझे बस इस एक कॉमिक की वजह से स्टोरी को शेयर करने का दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन जैसे कि हमारी पूरी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी चली, इसकी एंडिंग इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दी है और ये बात आपको माननी पड़ेगी मेरे साथ साथ, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ यही देखेंगे कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस रियलिटी के अंदर पूरी औरतों का कब्जा चल रहा है, जहाँ पे अमेडियस जो है वो सिर्फ उस क्वीन का असिस्टेंट बन के रह गया है और वो यहाँ पे जो मैन की राइट्स की जब भी बात करता है तो क्वीन उसको इग्नोर कर देती है। यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक भी मौजूद है जो कि मैन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि हरकुलिस जो है उसको यहाँ पे कैद कर लिया गया है, वो यहाँ पे एक तरह का मेल सिंबल है और उसको इन लोगों ने कैद कर लिया है और यहाँ के जो एवेंजर्स हैं अब वो भी लड़कियाँ हैं और इस तरह इस पूरी दुनिया में सिर्फ औरतों का ही राज है। लेकिन मैं इस लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करके आपको बताऊंगा क्योंकि इस स्टोरी के अंदर वाकई में कुछ भी नहीं है जो कि समझने वाला है और मज़े वाला है। यहाँ पे होता यह है कि अमेडियस जो बेसिकली होता है, जो क्वीन के लिए काम कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसको इस रियलिटी के अंदर होल्स दिखना शुरू हो जाते हैं, उसको शक होना शुरू होता है कि ये क्वीन जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है और अचानक वो एक दिन पहुंचता है उसके एक खुफिया बेस के अंदर जहाँ पे वो देखता है कि नमोरा जो क्वीन है जिसकी वो बहुत ज़्यादा साइड लिया करती थी, जिसकी परवाह किया करती थी, दरअसल वो यहाँ पे मर चुकी है और उसका मकबरा उसने अपने घर के नीचे ही बनाया हुआ है और वो सिर्फ उससे बदला लेना चाहती थी। मतलब वो यहाँ पे औरतों के राइट्स के लिए बात करती है लेकिन दरअसल वो औरतों के ही खिलाफ। और इस तरह जब अमेडियस को इस बारे में पता चलता है तो वो क्वीन उसके पीछे आ जाती है अटूम उससे लड़ने के लिए और एमा फ्रॉस्ट वगैरह अपने सारे एवेंजर्स को वहाँ पे बुलाती है और बोलती है इसका दिमाग साफ करो। लेकिन अमेडियस बोलता है कि नहीं ज़रा रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा नहीं करो। और दूसरी तरफ हम लिखते हैं हरकुलिस जो होता है, अमेडियस जो उसको एक प्रेजेंट ले जाके देता है स्टोरी में थोड़ी देर पहले ही, जो कि मिथ ऑफ पंडोरा कहलाता है और उस प्रेजेंट के अंदर बेसिकली एक रोबोट होता है जो कि अमेडियस के कमांड के ऊपर फौरन एक्टिवेट होता है और वो हरकुलिस के सामने ही होता है, जिसके जरिए हरकुलिस जो है वो अपने प्रिजन से बाहर निकलता है क्योंकि यहाँ पे एक हरकुलिस ही ऐसा था जो कि इनको इस फाइट में जितवा सकता था। और इस तरह ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता जो उसके एवेंजर्स होते हैं क्वीन के, उसको भी पता चलना शुरू होती है और यहाँ पे जो डेफनी होती है अमेडियस की पार्टनर, वो भी उनको आज़ाद कराती है और इस तरह हरकुलिस उन सारे एवेंजर्स के साथ मिलकर एक टीम बनाता है अटूम से लड़ने के लिए। और यहाँ पे अटूम सबके सामने जो है पब्लिकली अमेडियस जो को एग्जीक्यूट कर रही होती है और बोलती है कि हमें देखो, हमें मर्द पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, मेरे अपने मर्द की बात करो जो कि मेरा सबसे ज़्यादा वफादार था, मेरे 24 घंटे सामने रहता था, इसने जो है मुझसे आज गद्दारी करी है और इसकी सज़ा आज इसको मिलनी ही होगी। और वहाँ पे अमेडियस को सबके सामने लाइव ऑडियंस के सामने एग्जीक्यूट कर रही होती है। लेकिन तभी हरकुलिस वहाँ पे पहुँचता है और बहुत गुस्से में दरवाजे वगैरह तोड़ता है और वहाँ की जो लेडी पुलिस होती है वो बोलती है कि ये वाई मैन आ गया है, हमें एवेंजर्स को बुलाना होगा। लेकिन एवेंजर्स वो तो उसी के साथ लड़ रहे होते हैं और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि डेफनी वहाँ पे जो है अटूम को चैलेंज करती है बैटलशिप के लिए और वो बोलती है कि न्यू अमेजोनिया के रूल्स के मुताबिक मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ 1 to 1, अगर मैं जीती तो इस सबके ऊपर मेरा कब्जा चलेगा। और वहीं पर अटूम बोलती है कि एमा तो मेरी कुछ मदद कर सकती हो, लेकिन एमा उसको वुल्वरीन ने पकड़ लिया होता है, यानी कि लॉरा ने। तो बोलती है कि फिर ठीक है, जैसा कि हमारा एंशिएंट ट्रेडिशन है वैसा ही होगा और हम लोगों के बीच में कोई इंटरवीन नहीं करेगा। और इस तरह गॉर्गन और अटूम के बीच ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होती है और दूसरी तरफ हरकुलिस व अमेडियस वगैरह को छुड़वा रहा होता है और बताता है कि ये रियलिटी हमारी है ही नहीं और मैंने उस बॉक्स के अंदर एक पंडोरा छोड़ा था, उसके ज़रिए मैंने इस दुनिया के अंदर फियर और केओस फैला दिया है और इसीलिए इन लोगों को भी जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता इस रियलिटी के अंदर शक होना शुरू होगा और हम इस रियलिटी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि हमें आज अटूम को हराना होगा। और डेफिनी दूसरी तरफ उससे 1 to 1 मुकाबला कर ही रही होती है और उसको जो है वो हरा देती है। और होता वहाँ पे ये है कि जब वो वहाँ पे उसको हराती है तो रियल वर्ल्ड के अंदर जो अटूम होती है वो दरअसल एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है और डेफनी उसको गिरा देती है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो एक बहुत बड़ी स्टोरी थी और एक वेस्ट ऑफ टाइम था उससे मैंने बचाया और आपको शॉर्ट करके समझा दिया कि इस कॉमिक के अंदर हुआ क्या है। मतलब एक रियलिटी जो थी वो अटूम ने क्रिएट करी थी जिसके अंदर वुमेन्स कंट्रोल के अंदर थी। वहाँ पे अमेडियस जो उसका गुलाम बन के रहता था, लेकिन उसको इस रियलिटी के अंदर कुछ शक हुआ और वो हरकुलिस के पास पहुंचा जो कि उस वक्त वहाँ का सबसे बड़ा कैदी हुआ करता था। उसने वहाँ से उसको आज़ाद करा और एक रेवोल्यूशन चली जिसमें अटूम को वो लोग ने हरा दिया और उसके वहाँ पे हारने से हुआ ये कि वो वापसी इस रियलिटी के अंदर वो मारी गई, वो पत्थर की बन गई। और इसी तरह वो बताती है डेफनी कि यहाँ पे मैंने वही करा कि मैंने उसको उस रियलिटी के अंदर हराया जिसके ज़रिए ये, क्योंकि यहाँ पे एंकर थी इस रियलिटी के अंदर, तो उसके वहाँ हारने से इसका असर इसके ऊपर यहाँ पे हुआ और एम्फियोस की जो सारी पावर थी वो दोबारा वैसे ही रिस्टोर हो गई है। और इसी तरह जो अमेज़ॉन के लोग होते हैं
अब वो जो है उस क्वीन को छोड़ चुके डेफनी गॉर्गन जो होती है उसको अपनी क्वीन बना देते हैं और बोलते हैं कि आप ही हमारी क्वीन हैं। और वहीं पे एमेडिस बोलता है कि तुम्हें अगर याद हो ना हो लेकिन उस रियलिटी के अंदर हम लोग कुछ ज़्यादा ही थे, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो बोलती है कि एक्चुअली हम लोग उस रियलिटी के अंदर एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और वो सब चीज़ें उस रियलिटी के अंदर थी, इस रियलिटी के अंदर नहीं। और उस वक्त भी तुम उस रियलिटी में मेरी ग्रेटेस्ट एनिमी को सर्व कर रहे थे, ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। तो एमेडिस बोलता है कि खैर वो तो उस रियलिटी की बात है, लेकिन इस रियलिटी के बारे में यानी हमारी रियलिटी जो है उसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, ना ही कोई प्रेशर देना चाहता हूँ, हो सकता है कि थोड़ी जल्दी भी हो, लेकिन फिर भी तुम इसमें क्या कहोगी? तो बोलती कि अमेडियस अब जो हूँ मैं अमेज़ॉन की क्वीन बन चुकी हूँ, अब मैं एक सिर्फ सोल्जर हूँ और मेरे कुछ अपने प्राइवेट अफेयर्स वगैरह हैं। अब मैं इससे आगे तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, चाहे मैं कितना भी चाहूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी ये मुझे अलाउ नहीं करती है। मुझे माफ़ करना, मेरी ड्यूटी और मेरे रूल्स के मुताबिक मैं तुमसे इससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकती हूँ। और वह वहाँ से उसको छोड़ के चले जाती है और वहाँ पर नमोरा बोलती है कि वो ठीक हो जाएगा हरकुलिस, तुम चिंता ना करो। तो हरकुलिस बताता है कि वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बताओ कि मेरे दिल का क्या होगा? तो बोलती क्या मतलब? तो बोलता है कि मैंने देखा जब तुमने उसको पकड़ा था, तुम और नेमोर, मतलब सच में जो मैंने तुमसे इतना प्यार करा वो सब क्या था? तो नमोरा बोलते हैं हरकुलिस देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, हम जो कुछ भी करते थे एक गुड टाइम था, हम खाते थे पीते थे मज़े करते थे, वो सिर्फ मेरी मज़े के लिए था, रिलैक्सेशन के लिए था। लेकिन अगर तुम उससे कुछ और ज़्यादा समझ रहे हो तो वो ठीक नहीं, क्योंकि यार तुम्हारी तो वैसी भी आदत है, तुम मुझे अब तक कितनी लड़कियों के बारे में बता चुके हो, हिप्पोलिटा, स्नोबर्ड, ब्लैक विडो, शी हल्क और जितनी भी इस दुनिया की औरतें, तुम तो सबके साथ ही मज़े कर चुके हो, तो मेरी इसमें क्या वैल्यू रह जाएगी? और वो बोलती है अचानक कि ज़रा एक मिनट रुको, मेरे कॉमरेड मुझे बुला रहे हैं यूक्रेन के अंदर, वहाँ पे एक मिशन है। तो हरकुलिस बोलता है कि क्या मतलब, कहाँ से बुला रहे हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। तो बोलती है कि ये टेलीपैथिक मैसेज था, एजेंट्स ऑफ एटलस वो एक क्राइसिस के अंदर है और मुझे वहाँ पे जाना होगा। तो हरकुलिस बोलता है कि अच्छा अब तुम्हारे पास टेलीपैथी भी आ गई, वाह क्या बात है। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम्हें कॉल करूँगी जल्द। तो हरकुलिस बोलता है कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। तो नमोरा बोलती है कि फिर तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी। और इस तरह यहाँ पे हरकुलिस का भी कट जाता है और नमोरा उसको छोड़ के चले जाती है। और यहाँ पे अमेडियस जिसका पहले ही कट चुका है वो यहाँ पे बैठा हुआ उदास होता है और हरकुलिस उसके पास जाता है और बोलता है कि बताओ अब क्या करना है। और इस तरह वो दोनों वहाँ पे सैड होकर बैठ जाते हैं। लेकिन अथीना आती है, वो बोलती है कि मैंने एम्फियोस की जितनी बची कुछ एनर्जी थी उसको सिटी को रिस्टोर और फिक्स करने में लगा दिया है और उसको एक प्रॉपर जगह पे पहुंचा दिया जाएगा जहाँ पे वो सेफ रहेगा। और इस तरह देखते हैं हम लोग कि वो दोनों वहाँ पे खामोश बैठे हुए होते हैं और वो बोलती है अथीना कि देखो अमेडियस मैंने तुमसे कहा था ना कि इन सब चीज़ों में ज़रा भी दिल नहीं लगाया करो, इस वक्त तुम्हारा जो दिमाग है वो हमारे मिशन और क्वेस्ट के ऊपर होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है डिज़ायर हैं, ये डिज़ायर जो है हमारे लिए सिर्फ पेन लेकर आती हैं और कुछ भी नहीं। तो अमेडियस बोलता है कि हरकुलिस पिज्ज़ा खाओगे तुम मेरे साथ? तो हरकुलिस बोलता है कि बिल्कुल। और इस तरह हरकुलिस और अमेडियस जो वो आगे बढ़ जाते हैं और अथीना वो बोलती है कि इनका क्या होगा। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारी इनक्रेडिबल हरकुलिस की ये स्टोरी आर्क खत्म होता है जिसका नाम लव एंड वॉर था। मैं मानता हूँ कि ये स्टोरी आर्क वैसा नहीं था जैसे पहले हरकुलिस के स्टोरी आर्क थे, लेकिन ये हमारी स्टोरी के अंदर था तो इसलिए इसको शेयर करना ज़रूरी था। और खास करके जो उसका थर्ड इशू था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जिसके अंदर हमने एक्सेस मुंडी का ओरिजिन देखा, एटलांटिस का डूबने का एक नया ओरिजिन देखा, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस वजह से मैंने इसको खास तौर पर आपके साथ शेयर किया। लेकिन इसका जो आखिरी इशू था वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था और मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने पूरी एक ऑल्टरनेट रियलिटी दिखाई और वो कोई खास भी नहीं थी। उसके अंदर सिर्फ उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई जैसा कि आजकल इस दुनिया के अंदर हो रहा है। मैं फेमिनिज्म या औरतों के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन इस तरह अगर होता रहा तो एक ना एक दिन हमारी रियलिटी भी कुछ ऐसी बन जाएगी जैसा अभी इन्होंने इसमें दिखाया है। और इसी तरह हमने इस स्टोरी के आखिर में ये देखा कि डेफनी गॉर्गन जो है अब वो बेसिकली जो है न्यू अमेजोनिया की क्वीन बन चुकी है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पूरे स्टोरी आर्क के अंदर हमने क्या क्या देखा। अमेडियस जो हरकुलिस वो अभी भी एक साथ हैं और अथीना उनको डिफरेंट मिशंस दे रही है जिसके ऊपर वो लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब अथीना इस वक्त उनका एक तरह का गाइड का काम कर रही है जो उनको सजेशंस देती है, प्लान्स देती है और क्विज पे भेजती है। और अमेडियस जो हरकुलिस वो एक साथ रह रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और अलग अलग मिशंस पे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा कि ओलंपस ग्रुप यानी कि जो गॉड्स की एक मीटिंग हुई थी उसके अंदर प्लूटो और हेरा अब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि वहाँ के सारे गॉड्स के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनकी नहीं चलने दे रहे और अब वो जो है हरकुलिस और अथीना को मारने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ से एक हमारा नया स्टोरी आर्क शुरू होगा जिसका हमें थोड़ा सा हिंट मिला है। सो गाइस आई होप कि आपको ये इनक्रेडिबल हरकुलिस की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और अब मैं अपने चैनल पे इसी तरह टाइमलाइन के अंदर जो सीरीज़ आएगी उसको शेयर करूँगा और उसके मुताबिक अब जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ होने वाली है वो एक हल्क की सीरीज़ होने वाली है। और ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसके अंदर हम रेड हल्क को देखेंगे, सिल्वर सर्फर को देखेंगे, गैलेक्टस को देखेंगे, ग्रैंड मास्टर को देखेंगे, नमोर को देखेंगे और इस तरह के बहुत सारे ऑसम कैरेक्टर्स को एक साथ देखने वाले हैं। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको फौरन से लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, हरकुलिस का कैरेक्टर वो आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरा तो इस सीरीज़ के बाद हरकुलिस का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गया है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेमी गॉड वो बनता है दिल से, वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और फनी है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। गाइस साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस तरह का और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पर एंजॉय करने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।
सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।